मैक्स एक ऐसा इंसान जो एक नशेड़ी था। अपना सारा ध्यान और पैसा जुआ और लड़कियों के पीछे लगा देता था। शायद ये दुनिया का आखिरी इंसान होगा जिससे आप सलाह मांगने जाओगे, और शायद यही कारण है ये सबसे अलग था। मैक्स हमेशा से एक सिंगर बनना चाहता था, लेकिन सालों तक अपने गानों को म्यूज़िक प्रोड्यूसर को देने के बाद सब उसे उसके ख़राब काम की वजह से निकाल देते थे। इसी दुख के कारण वो एक नशेड़ी बन गया था। अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसी में बिता दी। उसके पास एक वॉचमैन की नौकरी थी, जहाँ पर वो गाना गाते हुए रात बिता देता था। ऐसा करते करते वो 50 साल का एक लूज़र बनकर रह गया था। फिर एक दिन एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर की नज़र उस पर पड़ी। वो मैक्स को ज़्यादा पैसे और काम तो नहीं दे सकता था, पर फिर भी उसने मैक्स को एक मौका देने का सोचा। ये मैक्स का पहला और शायद इकलौता चांस था जो उसे मिला। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो वॉचमैन की नौकरी करे या फिर गाना गाए और भूख से मर जाए। और मैक्स ने भूखे रहना चुना। फिर अगले कुछ हफ्तों में मैक्स ने एक गाना बनाकर म्यूज़िक प्रोड्यूसर को दे दिया, और गाना पब्लिश होने के कुछ समय बाद ही वो गाना पूरी तरह से हिट हो गया। मैक्स की पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ गई। इसने सबको हैरान कर दिया था, और सबसे ज़्यादा तो खुद मैक्स को। ऐसी कहानियाँ हम सब ने सुनी हुई होती हैं, जहाँ इंसान लगातार अपनी मुश्किलों से लड़ता है और कभी गिव अप नहीं करता, हमेशा खुद पर भरोसा करता है, और देखो वो आज कहाँ तक पहुँच गया। पर ये कितनी अजीब बात है कि मैक्स के आखिरी शब्द थे, डोंट ट्राई। पैसा और फेम कमाने के बाद भी वो एक लूज़र था। मैक्स को सक्सेस इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वो एक विनर था, बल्कि इसलिए मिली थी क्योंकि वो जानता था वो एक लूज़र है, और इस ऑनेस्टी के साथ वो गाने बनाता था। मैक्स एक सक्सेसफुल सिंगर सिर्फ इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को दूर किया, खुद को बेहतर बनाया, बल्कि वो अपनी आसान सी आदत ऑनेस्ट रहने की, इस चीज़ ने उसे एक सक्सेसफुल सिंगर बनाया। सबसे ज़्यादा वो खुद से ऑनेस्ट था। हालांकि मैक्स को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था उसकी सक्सेस, पैसा या फेम से। वो अभी भी एक नशेड़ी था और जुआ खेलता था। पैसा और फेम ने उसे एक बेहतर इंसान नहीं बनाया। इसलिए मैं कहता हूँ, खुद को बेहतर बनाना और सक्सेस पाना अक्सर साथ में होता है, पर दोनों एक ही चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय ये दुनिया एक नकली पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से भरी हुई है। ज़्यादा खुश रहो, ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा हेल्दी रहो, दूसरों से बेहतर बनो, ज़्यादा समझदार बनो, ज़्यादा पॉपुलर बनो, ज़्यादा कारें हो तुम्हारे पास, हेलीकॉप्टर हो, वगैरह वगैरह। अगर तुम ध्यान से एक बार सोचो तो ये वो सब चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास नहीं हैं, और फिर तुम उस बारे में सोचते हो और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढते हो, क्योंकि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम आईने के सामने खड़े होकर बार बार अफर्मेशन करते हो और बोलते हो, मैं सुंदर हूँ, क्योंकि तुम ये महसूस करते हो कि तुम सुंदर नहीं हो। कितनी अजीब बात है ना। वो सारी पॉजिटिव बातें हमें सिर्फ ये याद दिलाती हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। पर सच तो ये है कि एक सचमुच में खुश इंसान को आईने के सामने खड़े होकर ये नहीं बोलना पड़ता कि वो खुश है। एक कॉन्फिडेंट इंसान को ये प्रूव नहीं करना होता कि वो कॉन्फिडेंट है। एक अमीर इंसान को ये प्रूव नहीं करना होता कि वो अमीर है, भले ही वो हो या ना। इसलिए अगर तुम किसी चीज़ के बारे में हर समय सोच रहे हो तो तुम सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रहे हो कि वो तुम्हारे पास नहीं है। हर टीवी ऐड और ये सोसाइटी तुम्हें ये बिलीव कराना चाहती है कि अच्छी जॉब पाना, अच्छी कार होना, ज़्यादा पैसे और फेम होना एक अच्छी लाइफ है। ये सोसाइटी हर पल तुम्हें ये विश्वास दिलाना चाहती है कि ज़्यादा होना ही अच्छा है। पर सच तो ये है कि इतनी चीज़ों पर ध्यान देना सेहत के लिए ख़राब है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक फेक हैप्पीनेस को बढ़ावा देती है। असली खुशी ज़्यादा नहीं बल्कि कम चीज़ों पर ध्यान देने से मिलती है। सिर्फ ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना जिससे तुम्हें फ़र्क पड़ता है, जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। यही एक अच्छी ज़िंदगी और ट्रू हैप्पीनेस का तरीका है। और ये था इस कमाल की किताब का इंट्रोडक्शन। हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सेंसलेस लगी होंगी, लेकिन यकीन मानो ये बिल्कुल भी सेंसलेस नहीं है। मेरे साथ बने रहो, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तब तक के लिए बाय।